हम सबका वन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको द्वारका क्षेत्र में आए हैं। द्वारका कोर्ट में आपको बता दें बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपको बता दें पूरे 17 साल हो चुके हैं द्वारका कोर्ट को बने। इसके लिए आपको बता दें आज भव्य आयोजन यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन द्वारका कोर्ट में आयोजित हो रहा था। आपको बता दें द्वारका कोर्ट परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, लेकिन आपको बता दें हैवी रेन के चलते कार्यक्रम में अवरोध पैदा हुआ और अब आपको बता दें कार्यक्रम द्वारका कोर्ट के आपको बता दें कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हो रहा है। ऐसे ही ये निमंत्रण मिला तो मेरे को 18 साल पहले की एक घटना याद आई। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो उसके विटनेस रहे हैं। 2006 में जब बाइफिकेशन का फैसला हुआ तो वकीलों में बहुत बड़ा एप्रीहेंशन और बहुत बड़ा विरोध। चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन जी, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, साथ में हमारी चेयरमैन बीएमसी ऑनरेबल मिस जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी, जज दिल्ली हाई कोर्ट, और मिस आतिशी जी ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दीप प्रज्वलन करके प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में बीसीडी के चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं और मुंडका थाना जो नजदीकी सबसे द्वारका कोर्ट है उसके लिए मुंडका थाने की बात करें तो वो 30 जारी जाता है। उसमें पूरा वकीलों के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का लागू करें। ये 3 मुख्य आज की हमारी डिमांड्स हैं और हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार हमेशा वकीलों के साथ खड़ी रही है और ऐसे ही ये प्यार बना रहे। इसके लिए मैं वेलकम करता हूं हमारी लॉ मिनिस्टर ऑनरेबल मिस आतिशी जी का। प्लीज वेलकम है। नहीं मैं नहीं आऊँगा। अच्छा मैं यहाँ आज द्वारका कोर्ट के 17 फाउंडेशन डे पर हमारे प्रतिभा सिंह, द्वारका कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ऑनरेबल प्रवीण कुमार जी, दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सूर्य प्रकाश खत्री जी, दिल्ली जी, यहाँ के द्वारका बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एनसी शर्मा जी और द्वारका बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जितेंद्र सोलंकी जी, और यहाँ पर मौजूद द्वारका कोर्ट के सभी जजेस और भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए द्वारका कोर्ट के सभी वकीलों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम और आपके इस 17 फाउंडेशन डे पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं सोच रही थी जब हम कोर्ट में आए, कोर्ट कुछ मामलों में अस्पताल की तरह है। लोग कोर्ट में तब आते हैं जब परेशान होते हैं किसी चीज से, और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक बहुत जिम्मेदारी का प्रोफेशन डॉक्टर होना, प्रोफेशन वकील होना, और जब लोग कोर्ट आते हैं तो न्याय की उम्मीद में आते हैं, और मुझे लगता है कि जो सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे जज हैं चाहे वकील हैं, वो एक आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं न्याय दिलवाने में। तो एक वकील होना, एक जज होना, मुझे लगता है सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारे देश में खासकर जब इस देश का संविधान बना था तो भारत में बहुत इनइक्वालिटी थी, बहुत गैर बराबरी थी। तब चाहे महिला और पुरुष के बीच में इनइक्वालिटी हो, चाहे अमीर गरीब की हो, चाहे पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे की हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो। लेकिन भारत ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत आगे की सोच रखकर सबको हमारे देश में बराबरी का अधिकार दिया। इनफैक्ट जब भारत में महिलाओं को वोट मिला तो दुनिया में कई ऐसे एडवांस्ड और डेवलप्ड देश थे जहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिला, लेकिन भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने इस देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो एक जाति से आता है, चाहे वो दूसरी जाति से आता है, सबको बराबर के अधिकार दिए। लेकिन ये अधिकार सबको आसानी से नहीं मिलते हैं और इन अधिकारों के लिए आम लोगों को लड़ना पड़ता है। और इस लड़ाई में अगर उनके लिए कोई सबसे निमित्त का
रोल अदा करता है, तो वो हमारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी है, वो हमारे वकील हैं जो इस न्याय की लड़ाई में, इस राइट्स की लड़ाई में, इस संविधान को एक्चुअलाइज करने की लड़ाई में इस देश के लोगों का साथ देते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि एक वकील होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे संविधान को साक्षात रूप में उतारने की अगर जिम्मेदारी है तो वो हमारे वकीलों की है। और हमने, दिल्ली सरकार ने हमेशा ये कोशिश करी है कि जो वकील अपनी दिक्कतें लेके, अपनी परेशानियां लेके हमारे पास आए हैं उनको सुलझाने की हमने कोशिश करी है। और अभी कोई कह रहा था कि दिल्ली सरकार का बहुत करीबी संबंध है वकीलों से। मुझे याद है जब 2013 में पहली बार सरकार बनी थी, तब 49 डेज के लिए सरकार बनी थी, लेकिन तब कई वकील आए थे हमारे पास। हमने तब 200 यूनिट बिजली फ्री की अनाउंसमेंट करी थी सरकार बनने के बाद, और उसके बाद वकील आए थे और तब उन्होंने चेम्बर्स के लिए ये मांग करी थी। और जब ये चेम्बर्स के लिए मांग हुई थी तो हमें भी ऐसा ही शायद काफियों को लगता था, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, सोलंकी जी जैसे कह रहे थे कि फिल्मों में वकीलों की एक पिक्चर होती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज में, बड़े बड़े बंगलों में, जोर बाग में उनके घर हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन सच्चाई शायद उससे बहुत दूर है। एक आम वकील की जिंदगी में बहुत संघर्ष होता है, और एक खासकर के जो लड़के लड़कियां नई अपनी वकालत की पढ़ाई करके लॉ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं। मतलब बैठने के लिए टेबल मिलने में भी कितने साल लग जाते हैं, ये संघर्ष एक वकील ही जानता है। तो तब बहुत सारे वकील हमारे पास आए थे कहने के लिए कि हमारे लॉयर्स चेम्बर्स में भी बिजली सब्सिडी होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार शायद पहली ऐसी सरकार बनी जिसने लॉयर्स चेम्बर्स को डोमेस्टिक रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दी, और जो सब्सिडी दिल्ली के सब लोगों को मिलती है कि 200 यूनिट फर्स्ट 200 यूनिट फ्री मिलती है, 400 यूनिट का यूजेज हो तो 50% सब्सिडी मिलती है। मुझे लगता है दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पर वकीलों को भी ऐसी सब्सिडी दी जाती है। दूसरी मुझे लगता है कि जो एक अभी आप ही लोगों ने बताया, अभी जो हमारे बार काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब भी बता रहे थे, फिर से कुछ वकील आए थे, मुझे याद है 2019 में वकीलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की समस्या को लेकर, और कि बहुत सारे वकील हैं जिनकी ऐसी स्थिति है जो अगर बीमार हो जाते हैं अस्पताल के बिल देने की स्थिति में भी नहीं होते। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर दिसंबर 2019 में दिल्ली पहला ऐसा राज्य बना जिसने चीफ मिनिस्टर्स एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत करी। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं उस स्कीम के बारे में कि जो सारे वकील उसमें इनरोल्ड होते हैं, और मेरे ख्याल से तकरीबन 27-28 हज़ार वकील एज ऑन डेट इनरोल्ड हैं। ये उन वकीलों के लिए है जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इनरोल्ड हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के वोटर्स हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जैसा आप जानते हैं कि 10 लाख रुपए की टर्म इंश्योरेंस और अप टू 5 लाख रुपीज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस वकील, उनके स्पाउस और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन को इसमें दी जाती है। मैं कई बार सोचती हूँ कि भगवान भी कई बार बहुत सही टाइमिंग से कुछ करवाता है। जब हमने दिसंबर 2019 में ये स्कीम पास करी थी तो किसी को नहीं पता था कि कोविड जैसी महामारी आ जाएगी, लेकिन दिसंबर 2019 में ये स्कीम पास हुई थी, और मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी 2020 में यूएस वगैरह में पहले केस आने शुरू हुए थे, और मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन दिल्ली में लगा था, पूरे देश भर में लगा। मुझे लगता है कि अगर उस समय ये स्कीम नहीं होती तो बहुत सारे जो हमारे वकील हैं और उनके परिवार हैं बहुत परेशान होते। जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बता रहे थे, उस दौरान तकरीबन 200 परिवारों को, जिनके परिवार में से जो वकील हैं, जो अर्निंग मेंबर थे, कोविड में गुजर गए। 15 करोड़ से ज्यादा इस चीफ मिनिस्टर्स एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत ऐसे परिवारों को दिया गया। जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको 2500 से ज्यादा फैमिलीज ने अवेल किया। ऑलमोस्ट 13-14 करोड़ उसके तहत अलग अलग वकीलों को, उनके परिवारों को, उनके इलाज के लिए दिया गया। और नॉट जस्ट दिस, अभी भी फिर से हमने इसके लिए इनरोलमेंट इस साल का शुरू किया है, और मेरे ख्याल से तकरीबन 3-3.5 हज़ार नए वकील आने वाले साल में इस एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में इनरोल होंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जैसे आप लोगों की कुछ जिम्मेदारी हम मानते हैं हमारे देश के संविधान को जमीन पर उतारने की,
वैसे ही हमारी भी सरकार होने के नाते जो जिम्मेदारी है, ये आपसे हम वादा करते हैं कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम पूरी करते आए हैं और आगे भी पूरी करते रहेंगे। अभी रिक्वेस्ट है कि अभी स्पेसिफिक एरियाज नोट करने के बजाय अगर बार काउंसिल की तरफ से हमें एक कंसोलिडेटेड प्रपोजल आ जाए कि नॉट जस्ट द्वारका पर रसिया जी और खत्री जी, अगर आप पूरी दिल्ली की तरफ से ये एक बारी हमें प्रपोजल दे दीजिएगा कि जहां जहां पे भी ऐसी कोई अनोमली है कि कोई थाना किसी कोर्ट से लिंक है, कोई थाना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लिंक है, किसी को रोहिणी में होना चाहिए, किसी को पटियाला हाउस में होना चाहिए, किसी को द्वारका में होना चाहिए, तो जो भी अनोमली है वो आप हमें जरूर बताइएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये तो बहुत जल्द से जल्द ये वादा पूरा हो जाएगा। दूसरा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके लिए हम ऑलरेडी केंद्र सरकार को लिख चुके हैं। आप लोगों ने पहले भी शायद अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको रीच आउट किया था। जब तक केंद्र सरकार का बिल नहीं आता तो ये भी आपका प्रपोजल अच्छा है कि कब से कब तब तक हम दिल्ली का अपना एक बिल लेके आ जाएं जो दिल्ली एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल हो जाए। तो मैं इनफैक्ट आप लोगों से मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप तो सभी वकील हैं, आप हमारा काम थोड़ा आसान कर दीजिए, आप हमें ड्राफ्ट ही बना के दे दीजिए। तो आप अगर हमें ड्राफ्ट दे देंगे तो फिर हम उसको रसिया जी उसको आप एक बारी, तो आप एक बारी वो जो ड्राफ्ट है वो आप एक बारी हमें शेयर कर दीजिएगा, उस ड्राफ्ट को ही हम आगे लेके चले जाएंगे। और तीसरा, और मुझे लगता है कि आपकी जो बीएमसीसी की अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रतिभा सिंह, वो आज कुछ घोषणा भी करने वाली हैं आपके लॉयर्स चेम्बर्स को लेके। वो अब पूरी अपनी नई बिल्डिंग और जो उसके प्लान्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगी। मैं आपसे इतना वादा कर सकती हूँ कि जो उसके लिए फंड्स की आवश्यकता होगी द्वारका कोर्ट को लॉयर्स चेम्बर्स और नए कोर्ट्स देने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कमिटेड है कि पूरा पैसा हम देंगे, जल्द से जल्द आपको देंगे। दिल्ली के वकीलों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में मॉडर्न फैसिलिटीज मिल सके, उसके लिए दिल्ली सरकार कमिटेड है। तो जो भी प्रस्ताव आपकी कोर्ट की तरफ से आएगा, और खास करके जैसे आप लोगों ने एक बार नहीं बार बार लॉयर्स चेम्बर्स की बात कही है, तो खास करके उसके प्रपोजल को हम जल्द से जल्द अप्रूव करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जब अगली बार यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है उसका शिलान्यास करने के लिए आएंगे। तो वंस अगेन आज के इस इवेंट के लिए पूरी बार एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।